फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। हमारा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में का हमने अपना फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया, जहां पे हमने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती है और हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस तरीके से मेज़र करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम अपने अगले वीडियो में किसकी चर्चा करेंगे, किस बात पर फोकस करेंगे कि हम इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मेजर करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल यूनिट। ठीक है, फिजिकल यूनिट क्या होती है? द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज चोजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। ठीक है, कहने का मतलब एक ही तरीके की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड अमाउंट उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए चूज करते हैं, ठीक है, वही हमारी क्या कहलाती है? फिजिकल यूनिट। लाइक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है मास, ठीक है ना। एग्जांपल मैंने फिजिकल क्वांटिटी में दिया था, एक इस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास मास, इसको हम मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं किलोग्राम। ठीक है, इन टर्म ऑफ नंबर्स, मान लो कि 1 किलोग्राम कोई चीज़ है, उसका मास मान लो कि 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, क्वांटिटी तो वही है ना, मास ही है, तो किलोग्राम में ही लिखी जाएगी। लेंथ है, जैसे मैंने आपको बताया था लेंथ। ठीक है, किस में मेजर कर लें हम इसको, मीटर या किलोमीटर में? ठीक, तो कहने का मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? फिजिकल यूनिट। ठीक है, जिसमें हम इस फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं जिस स्टैंडर्ड यूनिट में, जिस स्टैंडर्ड अमाउंट में, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का ऐसा क्या होता है? सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटीज को जिस टर्म में, जिस स्टैंडर्ड वे में मेजर किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट मोस्टली दो टाइप की होती है। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की थी? दो। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज डेराइव्ड क्वांटिटी। वैसे ही फिजिकल यूनिट भी दो टाइप की होती है, क्योंकि दो टाइप की अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स भी तो बनाई गई होंगी। तो फिजिकल क्वांटिटी वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज का फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स का। ठीक है, जो बेसिकली हमारे पास टोटल कितनी है? 7। ठीक है, और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? डेराइव्ड यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसका डेफिनेशन बताते हैं आपको। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती थी वो दो टाइप की होती थी। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटी। तो उनकी यूनिट भी दो टाइप की होंगी। एक फंडामेंटल यूनिट जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होगी, एक डेराइव्ड यूनिट जो डेराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होगी। ठीक है, और टोटल अपने पास जो बेसिक यूनिट्स हैं वो टोटल कितनी है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स अपने पास हैं 7। ओके, तो उन्हीं से हम ये सब यूनिट्स बनाते हैं। लाइक आप देख सकते हैं, द फिजिकल यूनिट विच कैन नाइदर बी डेराइव्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, मतलब कोई ऐसी फिजिकल यूनिट जो अब जिस फॉर्म में है उससे दूसरी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, डेराइव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मीटर में है तो मीटर से दूसरे फॉर्म में नहीं ले जा सकते उसको। ठीक है, सेकंड में नहीं चेंज कर सकते मीटर को। ओके, तो एक ऐसी फिजिकल यूनिट जिसको हम दूसरे फॉर्म में नहीं डेराइव कर सकते, एंड नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व, और उनको आगे चल के रिजॉल्व भी नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? लेंथ। उसके लिए यूनिट कौन सी यूज होती है? एग्जांपल है अपना मीटर, किलोग्राम। ठीक, सेकंड, ठीक है, एम्पियर वगैरह। ठीक है, ETC। और
इनके डायरेक्ट अपोजिट जो इनसे मिलकर के जो यूनिट्स बनती हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट्स को मिला करके उनको ऐड करके रिजॉल्व करके बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट। ऑल द फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, मतलब ऐसी फिजिकल यूनिट्स जो किसके टर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के, मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इन सब के टर्म में क्या की जाती हैं, एक्सप्रेस की जाती हैं। लाइक कुछ ऐसा फिजिकल यूनिट्स, इसकी फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी क्या थी, वेट मान लेते हैं, फोर्स मान लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी देखते हैं सबसे पहले। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपने क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर, और टाइम का सेकेंड, ओके। तो ये हमारी हो गई डेराइव्ड यूनिट, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारे क्या हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स, ये फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको मिला करके बना है हमारा डेराइव्ड यूनिट। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ, फंडामेंटल यूनिट्स जिन्हें रिजॉल्व नहीं किया जा सकता या अदर फॉर्म में डेराइव नहीं किया जा सकता, और डेराइव्ड यूनिट क्या, जो फंडामेंटल को मिलके ही बनते हैं, ओके, क्लियर हो गया टॉपिक। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं। कुल मोस्टली आपको पता ही है कि 7 बेसिक वो हैं क्या, यूनिट्स हैं, ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मतलब हम फिजिकल जो यूनिट्स हैं उनको अलग अलग देशों में किस किस यूनिट से जानते हैं, ठीक है, मतलब किस किस बेस में काउंट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। लाइक अपने यहाँ इंडिया में आप लोगों के पास अगर गाँव में जाइए तो खेत वत किस हिसाब से देखिए मापे जाते हैं। हमारे पास कहते हैं 2 बीघे ज़मीन है, कुछ ऐसे 2 बिस्से, ठीक है, तो कहने का होता है फुट, वर्ग, इन सब चीज़ों में ना स्क्वायर वगैरह में मापे जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम्स हैं ये सब यूनिट मेजर करने की, ओके। जैसे नॉर्मली फ्रांस, ठीक है, फ्रेंच में सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, ठीक है। सीजीएस सिस्टम मीन्स सी इज रेफर टू सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, एंड यस मीन सेकेंड। तो कहने का था फ्रांस में एक सिस्टम चलता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड का, जहाँ पे लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, मास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, और टाइम को सेकंड में, ठीक है। ये कहते हैं सीजीएस सिस्टम, फ्रेंच का सिस्टम है। दूसरा एफपीएस सिस्टम, आप में से बहुत लोगों ने विलियम शेक्सपियर के बारे में सुना होगा। विलियम शेक्सपियर का एक फेमस वो है, ड्रामा है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर है पोर्सिया, ठीक है, और एंटोनियो साइलाक के बीच की जो कहानी है, वहाँ पे साइलाक एंटोनियो से उसके चेस्ट का 1 पाउंड क्या मांगता है, फ्लेश, ठीक है। याद होगा किसी ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा होगा, ड्रामा पढ़ा होगा 9th-10th में। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब केवल इतना था कि लंदन यानी ब्रिटेन में पाउंड सिस्टम चलता है, एफपीएस सिस्टम चलता है, मतलब मास को किस में मेजर करते हैं, वहाँ पे पाउंड में, ठीक है। वहाँ पे उस ऐसा ही मांग सकता था 1 किलो मांस का टुकड़ा दे दो, लेकिन नहीं, क्या 1 पाउंड मांगा था उसने, ओके। तो मीन्स ये ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है, ब्रिटेन में चलता है। यहाँ पे एफ मीन्स फुट, पाउंड, यस मीन्स सेकंड। कहने का मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, उसको किससे मेजर करते हैं, फुट में, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, कुछ ऐसे। और पी मीन्स पाउंड, मास को किससे मेजर करते हैं, पाउंड में। और यस मीन्स सेकंड, सेकंड को टाइम को किससे मेजर करता था, सेकंड में। तो फ्रांस में चलता था सीजीएस सिस्टम और ब्रिटेन में चलता था एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम एक स्पेशल सिस्टम है जिससे हमारी जो एसआई यूनिट है वो बनी है। ये भी फ्रेंच सिस्टम ही है, फ्रांस में यूज होता था मोस्टली। एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम, केजी भाई आपका, और यस मीन्स सेकंड।
तो कहने का था मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS सिस्टम फ्रेंच का सिस्टम है, जहाँ पे हम डिस्टेंस को या लेंथ को मीटर में मेजर करते थे, मास को किलोग्राम में मेजर करते थे और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। ठीक है, ये आपकी 3 मेन सिस्टम्स हैं किसको, यूनिट को मेजर करने की। तो अलग अलग देशों में इस तरीके का अलग अलग सिस्टम चलता था। अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो इससे डायरेक्ट वो होता था, प्रभावित होता था, इफेक्टेड होता था। लाइक यहाँ पे आपने किलो में माप के दिया, किलोग्राम में माप के दिया, वहाँ जाके वो पाउंड में कन्वर्ट करने लगा, तो थोड़ा सा इन कामों में लफड़ा होता था। तो क्या हुआ कि सारे देशों ने मिलकर के एक कॉन्फ्रेंस, सारे देश के जो मेन साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस गठित की। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज की एक कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे उन्होंने ये सिस्टम डिसाइड किया कि हर एक सिस्टम में आप अपने देश में, अपनी कंट्री में कोई भी सिस्टम यूज करिए। अपने यहाँ आप लेंथ को चाहे बिस्से में मेजर करिए, चाहे बीघे में मेजर करिए, चाहे मीटर में, चाहे किलोमीटर में, चाहे लाइट ईयर में। ठीक है, किसी में मेजर करिए। लेकिन जब आपका रिलेशन इंटरनेशनल सिस्टम पे आएगा, इंटरनेशनल लेवल पे आएगा, तो वहाँ पे आपको जो मेजर करने की यूनिट होगी वो होगी SI यूनिट। ठीक है, और SI मीन्स इसका फुल नेम है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, ये आपको स्पेलिंग जो गलत दिख रही है, ई जो यहाँ पे दिख रहा है वो ऐसा गलत नहीं है, ये फ्रेंच लैंग्वेज में सिस्टम की स्पेलिंग है, इंटरनेशनल की स्पेलिंग है। तो ये SI सिस्टम किसको रेफर करता है, एक फ्रेंच सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को रेफर करता है। ठीक है, मतलब हम पूरी कंट्री में, अदर फॉरेन कंट्रीज में भी अगर ये सिस्टम यूज करेंगे तो चीज़ें मेजर आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, इट वॉज एडॉप्टेड बाई 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स इन 1960। कब अपनाई गई, 1960 में। ओके, 11th कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस। ओके, तो कहने का मतलब ये है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट, मेन हमारे जो सिस्टम्स थे जिनसे हम अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लेवल पे चीज़ों को मेजर करते थे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो कौन सा सिस्टम चलता है, SI यूनिट। तो हर जगह पे जो आपके पास चार्ज के SI यूनिट बताओ, कूलम बताते हैं, आप सोचते हैं यार हर बार SI यूनिट क्यों आता है, SI यूनिट क्यों आता है। बेटा उसका एक कारण ये भी है। ठीक है, SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम जो हर जगह पे यूज होता हो। अब ऐसा तो है नहीं पढ़ के गली मोहल्ले में ही क्रिकेट खेलना है, लेवल पे जाओगे ना एक, तो इसलिए आप इंटरनेशनल सिस्टम को भी जानें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का ये हमारा वीडियो ख़त्म हुआ और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, उसकी मैं आपको एक नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो हमारा ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की वीडियोस, आगे की अपडेट आप तक आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक